नमस्कार। आज आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ और आज का जो मेरा वीडियो है इसी टॉपिक पे बनाया है मैंने। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। व्हाट इज़ वेलनेस इंडस्ट्री और इस वेलनेस इंडस्ट्री की अब भविष्य में हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, इसको लेकर के हम लोग एक टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता हमें अपने जीवन पे है, इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के साथ एक स्लाइड के माध्यम से मैं इस पे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। सो आज उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा टॉपिक बहुत पसंद आएगा और इसे हमें अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़ करके देखने की आवश्यकता है कि क्यों इसकी क्या महत्ता है हमारे जीवन में। तो चलिए अपने समय को ना गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। कम टू अपकमिंग इंडस्ट्री। यस, आवर वेलनेस इंडस्ट्री इज अपकमिंग इंडस्ट्री। अपकमिंग इंडस्ट्री दैट मीन्स ये भविष्य की इंडस्ट्री है। आज कितने लोग ना जाने बेरोजगारी के कगार पे हैं और अच्छे रोजगार की तलाश कर रहे हैं और अपने अच्छे भविष्य को संवारने के लिए लगे हुए हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही मदद करेगा उनके फ्यूचर को बनाने में, उनके भविष्य को अच्छे से निर्माण करने में। यस, अपकमिंग इंडस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फ्यूचर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। वेलकम टू वेलनेस इंडस्ट्री and we are the world largest participant of wellness industry. Yes, हम विश्व के सबसे बड़े पार्टिसिपेंट हैं इस वेलनेस इंडस्ट्री में। वेलनेस इंडस्ट्री को समझने से पहले हम लोगों को अपने शारीरिक बनावट को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी, शरीर, उसे दिखाया गया है। उसके सारे इंटरनल्स ऑर्गन्स, एक्सटर्नल पार्ट्स, आर्टरीज, वेन वगैरह एक फिजिकल ह्यूमन बीइंग का हम लोग देख सकते हैं। अब समझने वाली बात है कि इससे इस इंडस्ट्री का क्या ताल्लुक है। इस इंडस्ट्री का ताल्लुक ये है कि ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है और हमारे व्यक्तिगत रूप से जब ये शरीर की बात हो रही तो हमसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, हमारे सारे सदस्यों से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे खुद के लिए है। आगे समझते हैं कि क्यों इस इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बढ़ता है। आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण होता कैसे है। हमारे शरीर का निर्माण होता है सेल, कोशिका के माध्यम से। जब बहुत सारे कोशिका आपस में जुड़ते हैं तो वो टिश्यू का निर्माण करते हैं, ऊतक। और जब ऊतक का ग्रुप्स जब एक साथ डेवलप करता है तो हमारे बॉडीज के अलग अलग ऑर्गन्स को ये डेवलप करने में मदद करता है। और जब बॉडीज के अलग अलग ऑर्गन एक साथ जब मिलते हैं तो एक कंप्लीट सिस्टम का, ह्यूमन बीइंग बॉडीज का निर्माण होता है। अब आइए इस शरीर को मुख्य रूप से जीवित रखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। पहला, भोजन, पानी और हवा। इन तीन चीज़ों के माध्यम से ही हम अपने शरीर को जीवित रखते हैं। इन तीनों से हमारे शरीर को आखिर मिलता क्या है? न्यूट्रिशन, पोषक आहार। हमारे शरीर को नहीं मालूम कि हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं। हमारे शरीर को बस मालूम इतना है कि जो हम भोजन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, उससे जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी चाहिए वो उस भोजन से अवशोषित करता है हमारे शरीर के अंदर में। किंतु अगर आज के लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आज हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल फास्ट हो गया है और फास्ट होने के साथ साथ हमारे जो भोजन है वो भी फास्ट हो गए हैं। वो भी बिल्कुल फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट फूड। हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं। हम भोजन तो ले रहे हैं लेकिन उस भोजन में कितनी पोषक तत्वों की मात्राएं होती है ये हमसे और आपसे छुपी हुई नहीं। कहीं ना कहीं सिर्फ हम अपने शरीर को पेट भर रहे हैं, मन भर रहे हैं,
पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं दे रहे हैं इन सम भोजन के माध्यम से। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आज हम अपने जीवन शैली में कुछ ऐसे अनवांटेड, जिसकी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने शरीर में उसे इंटैक्ट कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रही है, लेकिन भी अनवांटेड चीज हम अपने बॉडीज के अंदर डाल रहे हैं, जिसकी कि हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करें तो आज के खान पान में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है वो क्या है कि अपने खेतों में हम हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक खाद का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं शुद्ध रूप से जहर है जो हम अपने शरीर में इनडायरेक्टली इंटैक्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिड भोजन में आज उत्पादन जरूर बढ़ा है, लेकिन उससे पोषक तत्वों की कमी हो रही है हमारे शरीर में। साथ ही साथ अगर हम वातावरण की बात करें तो आज कितना पॉल्यूटेड वातावरण है, हमसे और आपसे छुपी हुई नहीं है। अगर पानी की बात करें तो हम घर में आज फिल्टर पानी पीते हैं, बिल्कुल छना हुआ, लेकिन क्या वाकई में वो शुद्ध है? क्या जितनी मिनरल्स मिलनी चाहिए उतनी मिलती है? शायद नहीं। और अगर हम अपने जीवन शैली में बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है अनवांटेड मेडिसिन। क्या हमें जिंदा रहने के लिए मेडिसिन की आवश्यकता है? दवाइयों के सहारे हम जिंदा रहते हैं। क्या इस शरीर को ईश्वर ने दवाइयों के सहारे जिंदा रखने के लिए बनाया है? तो कहीं ना कहीं आज हम इन सब चीज़ों पर निर्भर हो गए हैं, और इसका नतीजा क्या हो रहा है हमारे शरीर के अंदर? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी तो हो ही रही है, साथ ही साथ हमारे शरीर में सबसे बड़ा एक चैलेंज आ रहा है आजकल हमारे समय के साथ में। वो चैलेंज है एक्सेशन ऑफ टॉक्सिन, शरीर में टॉक्सिन का बढ़ना। अब ये टॉक्सिन है क्या? इस वर्ड से हम लोगों का नाता है क्या? तो जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम पानी लेते हैं, जो हवा होता है, जो भी धूल कण होते हैं, हमारे शरीर के अंदर ही तो जा रहे हैं। और अगर वो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर ही तो जाते हैं वो। WHO के एक स्टडी के मुताबिक एक साल में एक इंसान लगभग 1 kg 1 किलोग्राम टॉक्सिन इंटैक्ट कर लेता है, जिसमें से लगभग 90% इंसान के बॉडी से टॉक्सिन बाहर तो निकलता है, लेकिन 10% उसके बॉडी में ही स्टोर हो जाता है। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं हमारे इंटेस्टाइन को दिखाया गया है, हमारे ऑर्गन्स को। हम कोई भी चीज़ भोजन लेते हैं, कहाँ जाता है? हमारे आंतों में ही तो जाता है। और अगर एक एडल्ट व्यक्ति के इंटेस्टाइन की बात करी जाए तो बहुत लंबा होता है और वो पाइप नुमा होता है। इसके अंदर हमारे जो भी भोजन होते हैं, पचने की प्रक्रिया इसके अंदर होती है। अब जब भोजन इसके अंदर पचता है तो उस भोजन से जो भी न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलना रहता है वो अवशोषित करके हमारे शरीर को भेजता है, एब्जॉर्प्शन करता है। इसमें सबसे अहम रोल होती है झिल्ली की। झिल्ली वो पॉइंट होता है हमारे इंटेस्टाइन में जो अलग अलग न्यूट्रिशन को हमारे शरीर में भेजने के लिए बनाई गई है। अलग अलग रास्ते हैं अलग अलग न्यूट्रिशन को, अलग अलग पोषक तत्वों को हमारे शरीर में भेजने के लिए। अब आज के जीवन शैली की अगर बात करें तो जो टॉक्सिन है वो हमारे टॉक्सिन झिल्ली में जाकर के चिपक रहे हैं। जब वो रास्ते को बंद कर रहे हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन की जो मात्राएं है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन जा नहीं रहा है। वो टॉक्सिन उस रास्ते को बंद कर दिया। जब वो झिल्ली से पोषक आहार हमारे शरीर के अंदर जा नहीं रहा है तो हमारे शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ रही है, झिल्ली ब्लॉकेज हो रहा है और एब्जॉर्प्शन वीक हो रहा है। अवशोषण की क्षमता होती है वो कमजोर हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में समझिए, जब झिल्ली ब्लॉकेज हो रही है तो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कहाँ हो रही है? तो हमारे बॉडीज के अलग अलग जितने भी ऑर्गन्स हैं इनमें न्यूट्रिशन की पूर्ति
कम हो रही है। हमारे बॉडीज को न्यूट्रिशन ही तो चाहिए। असली ईंधन हमारे बॉडीज का क्या है? पोषक तत्व ही तो है, जो हम भोजन करते हैं उसके माध्यम से मिलता है। नतीजा क्या हो रहा है? अगर इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए कि हमने एक गाड़ी खरीदी है, अब उस गाड़ी को हम समय समय पे सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं, साफ सफाई नहीं करा रहे हैं, तो उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग होगी कितनी होगी? कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगी। अगर उसे अच्छा ईंधन हम ना दे तो भी उसका इंजन काम करेगा नहीं, वो तुरंत ख़राब हो जाएगा। ठीक वही कंडीशन हमारे बॉडीज़ के साथ में लागू होता है कि उसको हम पोषक तत्व नहीं दे रहे हैं जो उसकी ईंधन है, इनके कार्य क्षमता में भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो ईंधन इन तक पहुंचने क्यों नहीं रहा है? तो सबसे बड़े कारण है कि टॉक्सिन का कमी। अब जब टॉक्सिन का बढ़ना, जब टॉक्सिन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। और जब न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है? कमजोरी हो रही है। और जब ये शरीर के अंदर कमजोर हो रहा है तो ये क्या कमजोरी कर रहा है? हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को कमजोर कर रहा है, उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर रहा है। आइए इसको बहुत ही छोटे ढंग से इस ग्राफ के से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है? हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन का लेवल बढ़ रहा है। सबसे पहला, जब टॉक्सिन का लेवल बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है। एब्जॉर्प्शन वीक हो रहा है तो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जब पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी होती है तो वीकनेस, कमजोरी बढ़ती है। ये कमजोरी धीरे 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 बढ़ते बढ़ते किस ओर जाती है? तो सिकनेस की ओर बढ़ जाती है। व्हाट इज सिकनेस? सिकनेस इज अ कंप्लीट इंडस्ट्री। ये एक कंप्लीट इंडस्ट्री है। सिकनेस में डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, लेबोरेटरी, मेडिसिन्स, नर्सेस, ये सिकनेस पार्ट्स के लोग हैं। अब जब एक व्यक्ति सिकनेस में आता है तो फिर वो धीरे 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 इलनेस की ओर जाता है, बीमारी की ओर। जब बीमार होता है एक व्यक्ति तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ जो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वो जी नहीं पाता है। सिकनेस के बाद इलनेस, इलनेस के बाद फिर क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस ये ऐसा एक इंडस्ट्री का निर्माण हो चुका है जिसमें बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नेटवर्क डेवलप हो रहे हैं। यस, हॉस्पिटल्स के नेटवर्क डेवलप हो रहे हैं। ये किस चीज़ को डील करते हैं? तो ये सिकनेस इंडस्ट्री को डील करते हैं। सिकनेस इंडस्ट्री, यस, ये कंप्लीट एक इंडस्ट्री का निर्माण हो चुका है। चलिए आज हम अपने आप को अगर हेल्दी महसूस करते हैं तो भविष्य में कितनी इस बात की निश्चिंतता रहेगी कि हम भविष्य में भी हेल्दी रहें? इस बात की कितनी गारंटी है? शायद कहीं ना कहीं हम दिन प्रतिदिन बीमारी की ओर ही बढ़ रहे हैं उम्र के साथ साथ। क्यों? इसके पीछे का एक ही कारण है, टॉक्सिन। टॉक्सिन इज नॉट अ डिजीज। टॉक्सिन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जैसे टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर आता है वो हमारे शरीर के अंदर एक माहौल तैयार करता है। वो माहौल किस चीज़ का होता है? वो माहौल होता है बीमारियों का। एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी क्षेत्र में किसी वीआईपी का मूवमेंट, सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट होता है, तो सुरक्षा के जो एजेंसीज होते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, उस एरिया को पहले अपने घेरे में ले लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं, और वो माहौल तैयार करते हैं सुरक्षा का कि उनको, हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। सेम कंडीशन ये टॉक्सिन हमारे बॉडीज के साथ लागू करता है। जब वो हमारे बॉडीज में आता है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे 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 हमारे ऑर्गन्स को वो कमजोर करता है। वो कमजोर करता है, उन तक जो ईंधन पहुंचनी चाहिए, जो पावर उन तक पहुंचनी चाहिए, वो उसे रोकता है। और जब उस तक ईंधन पहुंचता नहीं है तो हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते हैं और हम बीमारी की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2% है और एक 98%, यानी कि अगर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो अभी सिकनेस इंडस्ट्री मात्र 2% पे चल रही है और 98% ऐसे लोग हैं जो आज अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि आज हम हेल्दी हैं तो क्या भविष्य में भी हेल्दी रहेंगे? आइए हम इस 2% को और ये 98%
कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। 92% पीपल्स आर द पार्ट ऑफ सिकनेस इंडस्ट्री। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर रिकॉर्ड हम खंगाले तो मात्र 2% ऐसे लोग हैं जो सिकनेस इंडस्ट्री को डील कर रहे हैं, जो कि आज करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री है। यस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का नाम हम इसे दे सकते हैं। मात्र 2% इतने बड़े इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो 98% की इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? यही 98% की इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। यस, वेलनेस इंडस्ट्री। दोस्तों, क्या आज अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो कल तो हम वैसे ही सिकनेस इंडस्ट्री के पार्ट बनने ही वाले हैं। तो क्या हमें वेलनेस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें लोगों को सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनने से रोकना है या नहीं रोकना है? खुद को पहले हमें रोकना है, उसके बाद अपने सोसाइटी को ध्यान देना, क्योंकि शरीर मेरा है। तो इसे रोकने का काम क्या माध्यम है? माध्यम यही है, इसके लिए एक बहुत मजबूत दीवार हमें खड़ी करनी पड़ेगी। उस दीवार का नाम है नेचुरल डाइटरी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन इंडस्ट्री। यस, टॉक्सिन टू डिटॉक्सिफिकेशन इंडस्ट्री। अपने बॉडीज को डिटॉक्सिफाई करनी होगी हमें, और हम विश्व में सबसे बड़े पार्टिसिपेंट हैं डिटॉक्सिफिकेशन इंडस्ट्री के। समझने वाली बात है, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हमारे लिए 98% बिल्कुल खाली है और 2% जो बीमार हो चुके हैं उनके लिए मजबूरी है, लेकिन जो बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है। दोस्तों, तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, वुड यू लाइक टू बिकम अ पार्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री? क्या आप वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहेंगे? क्या आज आप अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहे हैं तो भविष्य में भी आप हेल्दी महसूस करना चाहेंगे? आपका जवाब क्या होगा सर? निर्भर आप पे करता है, जीवन आपकी है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट विश्व की सबसे नंबर 1 डिटॉक्सिफायर नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। यस, विश्व की सबसे नंबर 1। सो धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मेरा ये स्लाइड अगर पसंद आया हो, मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो, तो मुझे लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।